नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, खुश रहें, खुशहाल रहें। आज रसोई नगरी में हम बनाने जा रहे हैं नींबू मीठा। ये इतना टेस्टी होता है और बहुत जल्दी ये पक कर तैयार हो जाता है खाने के लिए। ज़्यादा लंबे समय तक धूप में नहीं रखना पड़ता, लेकिन चलता लंबे समय के लिए है। तो इसके लिए मैंने देखिए ये पतले छिलकों वाले कागजी नींबू लिए। आजकल कागजी नींबू बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। सर्दियों में तो कई बार, गर्मियों में तो कई बार ये काले से पड़ जाते हैं, लेकिन इस मौसम में ये बहुत ही शानदार आते हैं। इसके छिलके काफ़ी कच्चे हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब नींबू को गोल गोल काटा है। आप ध्यान से देखिए, इस तरह से गोल काटा है और इसके सारे बीज निकाल लिए हैं। बीज निकालने हैं, ये आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। तो आप इसको बनाना शुरू करते हैं। अभी इसको नीचे रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसे मैंने गरम कर दिया था। इसे मैं बंद कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बीच में इन नींबू को डाल देंगे। ये फ्राई पैन गरम है, यानी इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने गरम किया था। और इसके साथ ही इसके बीच में मैं डाल दूंगी पूरी 1 कटोरी ग्राइंड की हुई चीनी। ये एक नॉर्मल कटोरी है। अभी हम इसमें इतनी ही चीनी डालेंगे। इसको ग्राइंड करके डालना है, क्योंकि यदि आप इसको बिना ग्राइंड करे डालेंगे तो ये गलनी मुश्किल हो जाती है। तो इसे हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा ज़रा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि फ्राई पैन गर्म है ना, तो इसको इसलिए गर्म किया गया है कि ताकि चीनी इस नींबू के बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देंगे, यानी सिम पे कर देंगे। और फिर इसके बीच में डालेंगे 1 कटोरी चीनी और फिर दोबारा इसको मिक्स करेंगे। देखिए, ये प्रोसेस 2 बार इसलिए दोहराया जाता है कि जब पहली बार चीनी डाली थी उस वक्त गरम फ्राई पैन था, और जब दूसरी बार हम चीनी डाल रहे हैं तो फ्राई पैन हमने स्टार्ट कर दिया है। मीठा नींबू जो आपने बढ़िया बनाना है तो इसी तरह आपने बनाना है। चीनी ग्राइंड करके और नींबू को इस तरह से चीनी में अच्छी तरह पहले मिक्स करना है। अब इसको हम फिर दोबारा मिक्स कर लेते हैं। देखिए, 2 कटोरी चीनी जो नॉर्मल कटोरी होती है मैंने इसके बीच में डाली है। ये 700 ग्राम नींबू के रिंग थे जिसमें बीज अच्छी तरह से निकला हुआ था, क्योंकि बीज अचार में तैरने लग जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते और उसको कड़वा भी कर देते हैं। छिलका कभी भी अचार को कड़वा नहीं करता। यदि छिलका अचार को कड़वा करता तो नींबू का अचार इतना लजीज क्यों होता, नींबू इतना लजीज क्यों लगता, इतना स्वादिष्ट क्यों लगता। तो अब आते इसके बीच में सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 चम्मच भरकर बड़ा, यानी कि 1 और आधा चम्मच नॉर्मल, और यदि बड़ा चम्मच लेते हैं तो वो 1, इसके बीच में हम नमक डालेंगे। और नमक हम तकरीबन 2 ही चम्मच कर लेते हैं। और इसके अलावा इसके बीच में मैं डालूंगी भुना हुआ जीरा। जीरे को आप कच्चा भी ग्राइंड कर सकते हैं, यदि आपने दरदरा पीसना है तो भून के कर सकते हैं। वैसे तो कच्चा ग्राइंड करके डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये तकरीबन 2 चम्मच बड़े जीरा, यानी कि यदि छोटे चम्मच का नाप किया जाए तो 3 चम्मच, ये हम इसके बीच में डाल देंगे। ये अभी नीचे से पक रहा है, देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम में। और इसे हम अच्छी तरह से ज़रा मिक्स करेंगे, क्योंकि जीरा चिपकने का डर होता है, इसलिए मिक्स कर लेते हैं इसको। हम थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाएंगे, यानी कि इसको हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे रहने देंगे इसको कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। और इसके बीच में कुछ और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिए 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 ही चम्मच देगी मिर्च और 1 ही चम्मच काली मिर्च, तीनों मिर्चें ली हैं, और 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। और इसे हम इसके बीच में डाल देंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच के करीब सौंफ। सौंफ इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। और इसे हम ज़रा अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। सारे मसाले मैंने इसके बीच में मिक्स कर लिए हैं और इसको
एक उबाला देना है। जब तक आप मसाला मिक्स करोगे साथ के साथ ही इसमें उबाला आ जाएगा। उसे आप फ्लेम तेज करके भी दे सकते हैं। अब देखिए तकरीबन हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसका रसा इतना बढ़ गया है। इसे आप में घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये रसा बढ़ता ही है, बाद में ये क्योंकि शुगर है मसाले ये इकट्ठा हो जाता है और ये नींबू सारे रसे को एब्सॉर्ब कर लेंगे। अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको टाइम देखकर आपने मसाले डालने के बाद 2 मिनट पकाना है और इसमें जब खुशबू उठने लगे तो इसे आपने बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा यहीं पर ठंडा होने देना है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाता है, यानी ये देखिए इस तरह से, और इसके छिलके नरम पड़ जाते हैं इस तरह से। इस नींबू मीठा नींबू बनाने का पर्पज़ ये होता है, इसमें मसाला और चीनी डालकर जब पकाया जाता है ना तो ये एक बहुत ही शानदार पिकल बनता है जिसे कि आप जल्दी ही खा लेंगे क्योंकि इसके छिलके हल्के से गल जाते हैं। सिर्फ इसे धूप में थोड़ी दिन ही रखना है, यानी कि 2 से 3 दिन, वो भी आप यदि नहीं भी रखेंगे तब भी चल जाएगा। अब इसे मैं यहाँ पर एक कांच के बर्तन में शिफ्ट करने वाली हूँ जिसे मैंने इसी के लिए रखा है। एक चौड़े मुंह का कांच का बर्तन आप लेंगे और उसके बीच में इसको इस तरह से रख देंगे क्योंकि ये डूब जाएगा पूरी तरह से। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेहद देखिए गाढ़ा रसा होने लगा है। जो जो ये ठंडा होगा ये देखिए इसका रसा आप सब जानते हैं इसी तरह का होता है। अब ये इस तरह से बन गया है और इसे हम, ये गर्म है काफ़ी और इसको हम इसके ढक्कन के साथ ढकना है इसको, क्योंकि ये जब तक ठंडा होगा ये अच्छी तरह से पक जाएगा और एक बहुत ही लजीज मीठा नींबू तैयार होगा। तो लीजिए आप इसको हमने ढक के रखना है और उसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 और 2 दिन की धूप लगानी है। चाहे इसी तरह के कांच के बर्तन में रहने दें या किसी जार में डालकर बंद करके आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये मीठा नींबू चलता है और जल्दी बनने वाला एक ऐसा पिकल है जिसे आप चावल रोटी पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो लीजिए आप सबके लिए मीठा लजीज नींबू, इसे आप जल्दी जल्दी पकाएं और काफ़ी लंबे समय तक इसको आप रख सकते हैं। कागजी नींबू होने की वजह से इसका छिलका जल्दी ही गल जाता है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि मेरी डिशेज़ या पिकल्स आपको पसंद आते हैं या आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखकर बनाएं। वो पिकल ख़राब नहीं होते, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई शानदार रेसिपी के साथ, तब तक आप इस मीठे नींबू को एंजॉय करें। थैंक्स अगेन।